कल हमारे एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सर आप कुछ जो अभी मोह माया चल रहा है दुनिया में, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आध्यात्मिक ये सारी चीज़ें अभी उतना काम में नहीं आता है, तो उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाई, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाइए कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखिए हमारी जो कुंडली है, जो 12 हाउसेस है, वो 4 चीज़ों को लेके बनी है। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। क्योंकि आप अगर सनातन धर्म को अगर देखोगे तो फिर इन 4 स्तंभों की वजह से हमारा ये धर्म चल रहा है, सनातन धर्म। तो बिल्कुल आपकी कुंडली भी वही 4 चीज़ें बताती है। आपकी कुंडली में वही 4 चीज़ें हैं, एक धर्म है, एक अर्थ है, एक काम है और एक मोक्ष है। तो आज के टाइम पे अगर आप जानना चाहते हो, आज हम बात करेंगे प्लैनेट हाउस के हिसाब से, क्योंकि हाउस के हिसाब से बात करेंगे और साथ ही साथ प्लैनेट्स के इसका हिसाब से बात करेंगे कि क्या आपको कैसे मोह माया की तरफ खींचता है कौन सा प्लैनेट, और कैसे हाउस आपको खींचते हैं, कौन से आपको आध्यात्मिक तरफ लेते हैं, वो सारी चीज़ें बातें करेंगे। ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजर दिव्य त्रिपाठी आप सबको स्वागत करता हूँ एस्ट्रो थॉट पे। तो जब हम देखेंगे तो आपकी कुंडली की जो फर्स्ट हाउस है, 5th हाउस है और 9th हाउस है, ये आपकी कुंडली के धर्म त्रिकोण है। आपके 2nd हाउस, आपके 6th हाउस, आपके 10th हाउस, ये आपके अर्थ त्रिकोण हैं। आपके 3rd हाउस, आपके 7th हाउस, आपके 11th हाउस, ये आपके काम त्रिकोण हैं। और आपके 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये आपके मोक्ष त्रिकोण है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी कुंडली में कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपकी कुंडली में धर्म बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मोक्ष बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या फिर आपकी माइंडसेट पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आप देखोगे अपनी कुंडली में अगर आपके इन्हीं हाउस में, जो चीज़ मैंने कहा कि अर्थ और काम का बताया, अगर वहाँ पे अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, अगर सपोज मान लो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको आपके 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस में अगर प्लैनेट बैठ गए ना, तो फिर आपकी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होगी। आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चाहिए होगा, डिज़ायर्स आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। और ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी में चाहते हैं कि हाँ और कुछ मिले और कुछ मिले और कुछ मिले। और साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में अगर मोक्ष त्रिकोण बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सपोज 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, अगर सपोज मान लो 12th हाउस में आपके बहुत सारा प्लैनेट मतलब बैठ गए हैं, तो फिर आप देखोगे आपको त्याग करना पसंद आएगा। आपको चीज़ें जितनी भी मिली है उससे आप संतुष्ट हो, ज़िंदगी से इतनी कुछ शिकायतें नहीं होंगी आपकी, तो आप सेटिस्फाइड हो। आपको दान पुण्य करना बहुत अच्छा लगेगा। आप ऑटोमेटिकली देखोगे आप आध्यात्म से, धर्म से, इन चीज़ों से जुड़ जाओगे। और कहीं ना कहीं ये जो डिज़ायर है, ये जो वर्ल्डली प्लेजर है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है शुरू के फेज़ में थोड़ा सा हो जाए, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगी, आप धीरे धीरे इससे दूर होते चले जाओगे। जब हम बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया कि हाँ, अगर आप पैसे और मोहमाया की तरफ जा रहे हो तो फिर धन आपके लिए अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण, ये दोनों 2 हाउसेस, मतलब 6 हाउसेस, 2 कैटेगरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों से दूर हो तो फिर आपकी कुंडली में धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा प्लैनेट आपको मोह माया की तरफ खींचता है। तो अभी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा खींचता है आपको राहु, क्योंकि राहु के पास दिमाग है और वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, क्योंकि राहु क्या करता है, उसके पास सिर्फ दिमाग है, उसके अंदर बहुत सारी चाहतें हैं। क्योंकि चीज़ों को जब आप डेप्थ एनालिसिस करोगे, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, अगर आप देखोगे जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, सारी चीज़ें हैं, देखोगे जब आपकी डेथ हो जाएगी तो फिर ये चीज़ आपकी कुछ काम की है नहीं। लेकिन उसकी गहराई को सोचने के लिए, गहराई को एनालिसिस करने के लिए उसके पास केतु की एनर्जी नहीं होती है, राहु के पास। दैट्स वाई उसके पास सिर्फ दिमाग है, क्योंकि गहराई देता है केतु। ठीक है, तो फिर जब राहु आपको माया की तरफ खींचता है, आपको वर्ल्डली प्लेजर, जो दुनिया में जितने सारे ऐशो आराम है, पैसा है, सारी चीज़ें आपको राहु खींचता है। और उसका उल्टा केतु आपको इन सारी चीज़ों से डिटैच करवाता है।
आपको कहेगा कि नहीं पैसा पैसा कुछ नहीं है, मोक्ष है, अध्यात्म है, चीज़ों की गहराई के अंदर जाओ, ये सारी चीज़ें आपको केतु बता देगा। और साथ ही साथ शनि भी ऐसा एक प्लैनेट है जो आपको वैराग्य, आपको डिटैच करने में मदद भी करेगा। और वैराज शुक्र भी आपको कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ, लेविश लाइफ, पैसा, भोग, इन सारी चीज़ों की तरफ भी खींचता है शुक्र भी आपको। राहु और शुक्र ये दो कैटेगरी में आ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं मोक्ष की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे शनि और केतु कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। केतु आपको डिटैच इस वजह से करता है क्योंकि आपको वो एक्चुअल नॉलेज देता है, क्योंकि डिटैचमेंट के दो प्रोसेस होते हैं। केतु क्या करता है, आपको गहराई देगा, हर चीज़ों को आप गहराई से सोचोगे, धीरे धीरे आप उससे मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर चले जाओगे। लेकिन शनि क्या करता है, शनि आपके जीवन में संघर्ष भर देता है, शनि आपके जीवन में दुख भर देता है, परेशानियां भर देता है, कलह भर देता है, डिससेटिस्फेक्शन भर देता है। तो इस वजह से इंसान परेशान होकर इन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहता है, तो फिर वहाँ से वो आध्यात्म की जर्नी शुरू करना चाहता है। तो प्लैनेट का काम अल्टीमेट गोल वहाँ पे पहुँचाना है, लेकिन तरीका अलग है। केतु आपको रियलाइजेशन करके, डीप नॉलेज देके, गहराई का ज्ञान देके आपको डिटैच करवाता है। वरस शनि आपको क्या करेगा, आपको दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, परेशानी, संघर्ष, ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको वहाँ से डिटैच करवाएगा। तो ये है प्रक्रिया। अगर आप लोग इस वजह से शनि को कहते हैं ना कि शनि आ गया तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक सुखी जीवन चाहते हैं, खुशहाल जीवन हर कोई चाहता है। संघर्ष कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता। इस वजह से लोग शनि से डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये था आज का वीडियो, जो कि फरमाइश के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। तो सवाल आपके लिए है कि आप बताइए कि आपके अंदर क्या बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप पैसा, लग्जरी, डिज़ायर्स, इसके पीछे भागते हो, या फिर आपकी कुंडली में धर्म और मोक्ष ये भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और आप सबसे मुलाकात होगी ऐसे ही अगले एक वीडियो में। बाय बाय।